फिल्म गाइड अंग्रेजी संस्करण में द गाइड शीर्षक से 1965 में बनी एक द्विभाषी भारतीय रोमांटिक ड्रामा फिल्म थी जिसका निर्देशन विजय आनंद और निर्माण देव आनंद ने किया, जिन्होंने इस फिल्म में वहीदा रहमान के साथ अभिनय किया था। आर के नारायण के 1958 के उपन्यास द गाइड पर आधारित यह फिल्म राजू आनंद नामक एक स्वतंत्र टूर गाइड और रोजी रहमान नामक एक धनी पुरातत्वविद की दमित पत्नी की कहानी थी। इस फिल्म का निर्देशक विजय आनंद थे और इस फिल्म को लिखे विजय आनंद ने और कहानी आर के नारायण की, और ये लिखित द गाइड पर आधारित थी। और इस फिल्म के अभिनेता देव आनंद, वहीदा रहमान और छायांकन किया इस फिल्म का फली मिस्त्री ने और संपादित किया विजय आनंद बाबू शेख ने। संगीतकार थे इस फिल्म के एस.डी. बर्मन। और यह फिल्म फरवरी 1965 संयुक्त राष्ट्र अमेरिका 2 अप्रैल 1966 भारत में ही रिलीज हुई और इस फिल्म का कुल समय अवधि 183 मिनट थी। इस फिल्म को बनाया गया 6 मिलियन में और 3 करोड़ 5 लाख की कमाई बॉक्स ऑफिस पर इसने किया। द गाइड नामक 120 मिनट का अमेरिकी संस्करण पर्ल एस बक द्वारा लिखा गया और टेक डेनिलवस्की द्वारा निर्देशित और निर्मित किया गया था। अमेरिकी संस्करण के लिए देव आनंद ने जोर देकर कहा था कि वहीदा रहमान को नायिका के रूप में लिया जाए, लेकिन उनकी सलाह पर ध्यान नहीं दिया गया। यह संस्करण अमेरिका में बुरी तरह फ्लॉप हो गया और फिल्म को रिलीज होने के 42 साल बाद 2007 के कान फिल्म समारोह में फिर से प्रदर्शित किया गया। रिलीज के समय गाइड बॉक्स ऑफिस पर बेहद सफल रही और बाद में इसे एक पंथ का निर्माण किया। तब से इसे बॉलीवुड की सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में से एक माना जाता है। इसे व्यापक आलोचनात्मक प्रशंसा मिली, खासकर आनंद और रहमान की अभिनय के लिए, साथ ही एस.डी. बर्मन के संगीत के लिए भी इस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म माना गया। 14वें फिल्म फेयर पुरस्कारों में गाइड को सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक आर.डी. बर्मन और सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक लता मंगेशकर द्वारा आज फिर जीने की तमन्ना है के लिए शीर्ष 9 नामांकन प्राप्त हुए। इनमें 4 प्रमुख श्रेणियां सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता देव आनंद और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री वहीदा रहमान को 7 फिल्म फेयर पुरस्कार जीते। इस प्रकार यह फिल्म पुरस्कारों के सहित इतिहास में ऐसा करने वाली पहली फिल्म बन गई और 38वें अकादमी पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा के में भारत की अधिकतम प्रविष्टि के रूप में इस फिल्म को चुना गया, लेकिन इसे नामांकित के रूप में स्वीकार नहीं किया गया। और 2012 में टाइम पत्रिका ने इसे सर्वश्रेष्ठ बॉलीवुड क्लासिकल की सूची में 4थे नंबर पर सूचीबद्ध किया। इस फिल्म की कहानी की शुरुआत होती है। राजू यानी कि देव आनंद एक स्वतंत्र गाइड हैं जो पर्यटकों को ऐतिहासिक स्थलों की सैर कराकर अपनी आजीविका चलाता है। फिल्म राजू के जेल से रिहा होने से शुरू होती है और फिर कहानी फ्लैशबैक की एक श्रृंखला में आगे बढ़ती है। एक दिन मार्को नाम का एक धनी और बूढ़ा पुरातत्वविद अपनी युवा पत्नी रोजी वहीदा रहमान के साथ शहर आता है, जो एक वेश्या की बेटी है। मार्को शहर के बाहर स्थित गुफाओं पर कुछ शोध करना चाहता है और राजू को अपना गाइड नियुक्त करता है। वह एक नई गुफा खोजता है और रोजी को नज़रअंदाज कर देता है। मार्को गुफा की खोज में लगा रहता है, वही राजू रोजी को एक भ्रमण पर ले जाता है और उसकी नृत्य क्षमता और मासूमियत की सराहना करता है। राजू को रोजी की पृष्ठभूमि के बारे में पता चलता है। वह एक वेश्या की बेटी है। कैसे रोजी ने मार्को की पत्नी के रूप में सम्मान हासिल किया है, लेकिन उसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी है। उसे नृत्य का अपना जुनून छोड़ना पड़ा क्योंकि यह मार्को को अस्वीकार्य था। इस बीच रोजी जहर खाकर अपनी आत्महत्या करने की कोशिश करती है और घटना का पता चलने पर मार्को गुफाओं से रोजी को देखने लौटता है और उसे जिंदा देखकर उस पर क्रोधित हो जाता है। वह रोजी से कहता है
उसकी आत्महत्या एक नाटक थी, वरना उसने और नींद की गोलियां खा ली होती, जिससे उसकी सचमुच मौत हो जाती। खोजी गई गुफाओं में लौटने पर रोजी को पता चलता है कि मार्को एक आदिवासी लड़की के साथ समय बिता रहा है, उसकी संगति का आनंद ले रहा है, और रोजी मार्को पर गुस्सा हो जाती है। दोनों के बीच गंभीर बहस होती है। फिर रोजी गुफाओं से निकल जाती है, फिर से अपनी जान लेना चाहती है, लेकिन राजू उसे यह कहकर शांत करता है कि आत्महत्या करना पाप है और उसे अपने सपने पूरे करने के लिए जीना चाहिए। वह आखिरकार मार्को की पत्नी होने के रिश्ते को अलविदा कह देती है, लेकिन अब उसे सहारे और रहने के लिए जगह की ज़रूरत है। यही राजू उसे अपने घर ले जाता है। राजू का समुदाय में रोजी को एक वेश्या मानता है, क्योंकि शाही दरबार में शास्त्रीय नृत्य को पारंपरिक रूप से वेश्या से जोड़ा जाता था, जिससे कई समस्याएं पैदा होती है, जिसमें उसकी माँ और उसका भाई जिद करते हैं कि रोजी को घर से निकाल दिया जाए। राजू मना कर देता है और उसकी माँ उसे छोड़ देती है। रोजी को लेकर उसके दोस्त ड्राइवर का भी उससे झगड़ा हो जाता है। राजू अपना व्यवसाय खो देता है, पूरा शहर उसके खिलाफ हो जाता है। इन असफलताओं से विचलित हुए बिना राजू रोजी को गायन नृत्य का करियर शुरू करने में मदद करता है। रोजी एक स्टार बन जाती है। जैसे ही वह एक स्टार के रूप में उभरती है, राजू जुआ खेलने और शराब पीने में लिप्त हो जाता है। मार्को फिर से दृश्य में आता है। रोजी को वापस जीतने की कोशिश में वह फूल लाता है। अपने एजेंट से रोजी से कुछ कहने छोड़ने के लिए कहता है। इस बीच रोजी और राजू रोजी की समझ से बाहर के व्यवहार के कारण अलग हो जाते हैं। जब वो राजू को एक स्नेहपूर्ण गले लगाने के में भी उपकृत न करके उससे प्रताड़ित करती है, उसे अपने कमरे से बाहर जाने के लिए कहती है, वरना वो कहती है उसे बाहर जाना होगा। इससे पहले उन्होंने इस बारे में भी चर्चा की थी कि एक आदमी को कैसे रहना चाहिए। जब रोजी को मार्को की याद आती है, वह राजू से कहती है कि मार्को शायद सही था जब वो कहता था कि एक आदमी को एक महिला की कमाई पर नहीं रहना चाहिए। राजू ने यह कहकर पलटवार किया कि यह गलतफहमी में है, वह अपने दम पर एक स्टार बनी है। यह राजू के प्रयासों का ही परिणाम है, जिसने उसे एक स्टार बनने में बहुत मदद की है। बाद में रोजी को जल्दसाजी से रिहाई के बारे में पता चलता है। राजू को जल्दसाजी का दोषी ठहराया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप उसे 2 साल की सज़ा होती है। यह पैसा नहीं था, रोजी के प्रति प्रेम था, जिसने राजू को मार्को के आने की बात रोजी को न बताने के लिए प्रेरित किया, ताकि वह फिर कभी याद न करे। रोजी और मार्को के साथ होने की संभावना को भी खत्म कर दे, अगर थी भी तो बहुत थोड़ी। रिहाई के दिन उसकी माँ और रोजी उसे लेने आती है, लेकिन उन्हें बताया जाता है उसे उसके अच्छे व्यवहार के कारण 6 महीने पहले ही रिहा कर दिया जाता है। और रिहाई के बाद राजू अकेला भटकता है। निराशा, गरीबी, फटहाल, भूख, अकेलापन उसे तब तक घेरे रहता है जब तक उसे साधुओं का एक भटकता समूह नहीं मिल जाता, जिनके साथ वह छोटे से कस्बे के एक खंडहर मंदिर में रात बिताता है। वह सो जाता है, एक घुमक्कड़ साधु उसके सोते समय उस पर शॉल डाल देता है। साधु चले जाते हैं। अगली सुबह एक किसान भोला राजू को नारंगी साल के नीचे सोते हुए पाता है। भोला सोचता है कि राजू एक साधु है। भोला को अपनी बहन से परेशानी है, क्योंकि वह शादी करने से इनकार करती है। राजू उस महिला को पति लेने के तर्क से प्रभावित करता है। वह मान जाती है, जिससे भोला को यकीन हो जाता है कि राजू एक स्वामी है। इससे प्रभावित होकर भोला पूरे गांव में यह खबर फैला देता है। राजू को गांव का साधु मान लिया जाता है। बचपन की कहानी सुनाते हुए राजू एक पवित्र व्यक्ति के बारे में बताते हैं, जिसके 12 दिन के उपवास के परिणाम भगवान ने सूखे को समाप्त करने के लिए बारिश लाई। सूखे और उसके बाद आया काल ने इस क्षेत्र को पूरी तरह प्रभावित किया। गांव के एक मूर्ख की गलतफहमी के कारण राजू स्वामी जी की बातों का गांव वालों ने यह मतलब निकाल लिया कि वह सूखे को खत्म करने के लिए 12 दिनों तक उपवास करेगा। वह खुद को गांव वालों की आस्था में फंसा हुआ पाता है। पहले तो राजू इस विचार का विरोध करता है, यहाँ तक कि भोला से कहता है कि वह भी उसकी तरह एक इंसान है, उससे भी बदतर एक अपराधी जो एक महिला के चक्कर में जेल की सज़ा काट चुका है। लेकिन यह स्वीकारोक्ति में गांव वालों को अपनी आस्था छोड़ने के लिए पर्याप्त नहीं थी, और वे डाकू रत्नाकर के
वाल्मीकि बनने की कहानी सुनाते हैं। वह अनिच्छा से उपवास शुरू करता है और हालांकि वह यह नहीं मानता कि मनुष्य की भूख और बारिश के बीच कोई संबंध है। उपवास के साथ राजू में आध्यात्मिक परिवर्तन होता है। जैसे जैसे उपवास आगे बढ़ता है उसकी ख्याति फैलती जाती है। हजारों लोग उसे देखने और उसका आशीर्वाद लेने आते हैं। एक अमेरिकी पत्रकार उससे पूछता है क्या उसे सचमुच विश्वास है कि उसके उपवास से बारिश होगी। तो वो मुस्कुराता है और कहता है इन लोगों को मुझ पर विश्वास है, मुझे इनके विश्वास पर। उसकी प्रसिद्धि सुनकर रोज ही उससे मिलने आती है। उसकी माँ और उसका दोस्त गफूर भी, जो मुसलमान है, भोला उसे मंदिर में प्रवेश नहीं करने देता, यह कहकर कि वह दूसरे धर्म का है। राजू बाहर आता है और भोला से पूछता है उसका धर्म क्या है। वह भोला को बताता है कि मानवता, प्रेम और दूसरों की मदद करना उसका धर्म है। फिर भोला क्षमा मांगता है और उन्हें भावुक होकर गले मिलते देखता है। उसकी आंखें नम हो जाती है। राजू को एहसास होता है अब उसके पास वो सब कुछ है जो उसने बहुत पहले खो दिया था। उसका स्वास्थ्य गिरने लगता है। वह अपने जीवन के अर्थ के बारे में सोचने लगता है। एक तरफ रोजी उसकी माँ और अपने पिछले जीवन में वापस जाने का मौका है, दूसरी तरफ उपवास और बारिश की आशा का एक नेक काम है। उसे यह एहसास होता है कि उसके पिछले पाप उसकी पीड़ा से धुल गए हैं। जिस मार्गदर्शक राजू को वह जानता था उसकी मृत्यु हो गई है। अब केवल आध्यात्मिक राजू ही बचा है जो अविनाशी है। अपनी कठिन परीक्षा के दौरान वह अपनी माँ रोजी ड्राइवर के साथ मेल मिलाप कर लेता है। वह इस जीवन से ऊपर उठ जाता है। करतल ध्वनि और भारी वर्षा के बीच उनकी आत्मा इस धारा से विदा हो जाती है। जबकि जनसमूह आनंद मनाता है, उनके परिजन विलाप करते हैं। चरमोत्सव भगवत गीता के सिद्धांत की भी शिक्षा देता है। मनुष्य नहीं मरता, केवल शरीर ही मरता है, आत्मा सदैव बनी रहती है। और इसी आकाशवाणी की कारण यह फिल्म का समापन हो जाता है। यह फिल्म एक आध्यात्मिक कहानी की ओर ले जाती है। ये रोज़मर्रा के जीवन और फिर वास्तविकता की ओर मुड़ती है। तो ये कहानी बहुत अलग थी, ये फिल्म भी बहुत अलग बयान करती है। तो आपको ये फिल्म ज़रूर देखनी चाहिए, फिल्म गाइड। इस फिल्म में देव आनंद राजू गाइड बने। रोजी मार्को मिस नलिनी के रूप में वहीदा रहमान ने किरदार निभाया। लीला चिटनीस राजू की मां के रूप में किरदार निभाई। किशोर साहू मार्को बने। गजानन जागीरदार भोला के रूप में किरदार निभाए। प्रवीण पॉल भोला की पत्नी के रूप में किरदार निभाए। अनवर हुसैन गफूर के रूप में किरदार निभाए। रशीद खान जोसेफ बने। पंडित के रूप में राम अवतार अच्छी तरह से ये फिल्म में वो शामिल हुए। नर्मदा शंकर एक पंडित के रूप में किरदार निभाए। एम उस्मान मलिक भाई के रूप में। नजीर कश्मीरी एक ग्रामीण के रूप में। देव आनंद को अमेरिकी निर्देशक टेड डेनियल्सकी और लेखक पर्ल बक ने आर के नारायण के 1958 के उपन्यास द गाइड पर आधारित एक अमेरिकी फिल्म के लिए संपर्क किया था। आनंद ने पहले तो मना कर दिया, लेकिन 1962 के बर्लिन फिल्म फेस्टिवल में उनसे दोबारा मिलने पर डेनियल्सकी के साथ काम करने के लिए राजी हो गए। आनंद ने उपन्यास पढ़ा और संपर्क किया, जिन्होंने उन्हें परियोजनाओं पर काम के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका आमंत्रित किया गया। इसके बाद आनंद ने पुस्तक के अधिकार हासिल करने के लिए आर के नारायण से संपर्क किया। चेतन आनंद को बहुत प्रशंसित युद्ध ड्रामा हकीकत 1964 का निर्देशन करने की आज़ादी मिली थी। उसके बाद ये फिल्म आया। तो इस फिल्म के संगीत की बात करें, इस फिल्म को जो गाना दर्शाया गया इस फिल्म में, आज भी जीने की तमन्ना है, गाने का दृश्य राजस्थान के चित्तौड़ किलों में फिल्माया गया। फिल्म का चरमोत्कर्ष अहमदाबाद से 90 किलोमीटर दूर भोगाव नदी के तट पर स्थित लिम्बडी शहर में फिल्माया गया था। इस फिल्म के संगीत बैकग्राउंड सचिन देव बर्मन का था और शैलेंद्र द्वारा लिखित गीत था। किशोर कुमार, मोहम्मद रफ़ी, लता मंगेशकर, मन्ना डे और सचिन देव बर्मन द्वारा गाया गया था। साउंड ट्रैक को फिल्म कैंपेन की शीर्ष में 100 बॉलीवुड एल्बमों की सूची में सर्वश्रेष्ठ गीत संगीत का को रखा गया। इस फिल्म में गीत इस प्रकार थे। आज फिर जीने की तमन्ना है,
लता मंगेशकर ने इस गीत को गाया। देव आनंद और वहीदा रहमान ने इस पर उनके ऊपर फिल्माया किया। गाता रहे मेरा दिल किशोर कुमार और लता मंगेशकर, देव आनंद और वहीदा रहमान पर फिल्माया गया। दिन ढल जाए मोहम्मद रफ़ी ने गाया। क्या से क्या हो गया मोहम्मद रफ़ी, पिया तो से नैना लागे रे लता मंगेशकर, सैया बेईमान लता मंगेशकर, तेरे मेरे सपने अब एक हैं मोहम्मद रफ़ी, और वह कौन तेरा एस डी बर्मन, वहाँ कौन है तेरा। ये गाना बेहद मकबूल हुआ। हे राम हमारे रामचंद्र, मन्ना डे, और ये कोरस में भी गाया गया। अल्लाह मेघ दे पानी दे, सचिन देव बर्मन ने गाया। रफ़ी ने मूल रूप से हम ही में तब न कोई बात याद न तुमको आ सके, तुमने हमें भुला दिया, हम न तुमको भुला सके नामक एक गाना रिकॉर्ड किया, लेकिन बाद में इस गाने को दिन ढल जाए से बदल दिया गया, जो बेहद मकबूल हो गया। तो फिल्म गाइड आपको ज़रूर देखनी चाहिए। यह फिल्म देव आनंद की सबसे खूबसूरत फिल्मों में से एक थी।